नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इससे पता लगा कौन कौन सी एसोसिएशंस बनी इंडिया में लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए और उनका क्या रोल है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले पढ़ेंगे ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए टर्म एसोसिएशन को समझते हैं। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम आइडियोलॉजी एंड पर्पस। एसोसिएशन जो है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सेम आइडियोलॉजी हो और सेम पर्पस हो, मतलब कॉमन गोल हो और कॉमन थिंकिंग हो, ठीक है। तो ILA जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1933 में हुआ था, 13 सितंबर 1933 का। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, पहला जो मीटिंग हेल्ड हुआ था रॉयल एस्थेटिक हॉल कोलकाता में, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ILA जो है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखते हैं राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये गवर्नमेंट एसोसिएशन है और इसे 1933 में बनाया गया था। 1949 में इसे लागू किया गया राष्ट्रीय स्तर पे और इसमें 2 अमेंडमेंट्स की गई थी 1964 और 1981 में। 1933 से 1946 तक इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था और 46 से 53 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। 1964 से 1981 तक इसका हेड ऑफिस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था। उसके बाद 1982 में इसका अपना हेड ऑफिस खोला गया, अपनी ज़मीन थी, अपने बिल्डिंग पे इसका हेड ऑफिस खोला गया। इसके 5 रीजनल हेड ऑफिसेज हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर, ठीक है। ILA कॉन्फ्रेंस 1992 में जो हुआ, उसमें SR रंगनाथन जी के 100वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया और इसमें SR रंगनाथन जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। 1995 में ILA ने एक डेटाबेस तैयार किया जिसे नालंदा नाम दिया गया और उसे एकेडमिक और पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए लगभग 10,000 लाइब्रेरीज को ऐड किया, ठीक है। नालंदा प्रोजेक्ट किसका है? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, ILA, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या? लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रमोट करना है इंडिया में और लाइब्रेरी के सर्विसेज को। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काम करता है और लाइब्रेरी के सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशनल और ट्रेनिंग को भी कंडक्ट करता है। ये बुलेटिन्स और मैगजीन्स भी पब्लिश करता है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी के लॉज को इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और रिसर्च को भी प्रमोट करता है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें चेयरमैन होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, जॉइंट और असिस्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है। और एक लाइब्रेरियन और 25 मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, और इनका अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होता है। अगर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना वोट पोस्ट कर सकता है, पोस्ट के द्वारा डाल सकता है। इसका मेंबरशिप फी ईयरली जो है 250 रुपये के आसपास है, लाइफ टाइम 1500 और एसोसिएशंस के लिए 600 ईयर है। इसके फाउंडर जो थे SC बुलर, प्रेसिडेंट SO थॉमस और सेक्रेटरी जो थे KM असदुल्ला थे। पब्लिकेशन जो है इसने 1942 में स्टार्ट किया था और 1946 में से बंद कर दिया गया था। एक जो है अबगिला एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये क्वार्टरली मैगजीन है जिसे 1946 में स्टार्ट किया गया था और 1953 में से बंद कर दिया गया। 1948 से ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक मंथली न्यूज़पेपर भी पब्लिश करता है और लाइब्रेरी साइंस में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको ये पब्लिश करता है और अपने मेंबर्स को सिर्फ फ्री में सब सेंड करता है। ज़िला यानी द जर्नल ऑफ
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसे 1965 में स्टार्ट किया गया था और ये क्वार्टरली मैगजीन है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इला जो है कई सारे अवार्ड्स भी प्रदान करता है। ठीक है, तो उसके बारे में डाल लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं देखना, बस इसका नाम याद कर लेना आपको। डॉक्टर PSG कुमार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कौला अवार्ड बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है। डॉक्टर L पांड्या अवार्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियंस के लिए अवार्ड है। गिदवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। SM गांगुली बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी अवार्ड, ये स्कूल को दिया जाता है। CD शर्मा अवार्ड बेस्ट पेपर प्रेजेंट इन कॉन्फ्रेंस में अगर कोई बेस्ट पेपर प्रेजेंट होता है उसके लिए ये दिया जाता है। AG मोतीवाला यंग ऑथर बेस्ट पेपर के लिए दिया जाता है। PG वर्गीस अवार्ड बेस्ट आर्टिकल इन जिला जो मैगजीन है उसमें जिसको बेस्ट आर्टिकल होगा उसको PG वर्गीस अवार्ड प्रदान किया जाता है। उसके बाद है एस्लिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संघ। इस स्पेशल पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज के बीच में, जितने भी स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज हैं उनके बीच में। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज मेडिकल लाइब्रेरीज हो गई, साइंटिफिक रिसर्च लाइब्रेरीज हो गई, तो दो साइंटिफिक रिसर्च लाइब्रेरीज के बीच में या दो मेडिकल लाइब्रेरीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और रिसर्च पेपर्स को शेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद है एटलीस यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षक संघ। इसे 1969 में दिसंबर में फॉर्म किया था PN कौला और DB कृष्ण राव और गणेश भट्टाचार्य ने मिलकर के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में था क्योंकि PN कौला वहीं से बिलोंग करते थे। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे बशीरुद्दीन जी थे, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी PN कौला थे। प्रेसिडेंट याद रखिएगा बशीरुद्दीन और सेक्रेटरी PN कौल जी। ठीक है, टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्या करता था, आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बना था लाइब्रेरी के फील्ड में। रिसर्च इन एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, रिसर्च को भी बढ़ावा देता था ये। बुक्स पब्लिकेशंस और पीरियडिकल्स जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में थी उनको प्रमोशन के लिए बढ़ावा देता था। कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वगैरह को भी, और कोई नई आइडियाज़ हैं, कोई नई इंफॉर्मेशंस आ रही हैं तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता था और कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी फोकस करता था, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसके लिए भी टीचर्स को गाइड करता था। उसके बाद जर्नल्स जो हैं एटलिस के IJLR, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। IJLR एक क्वालिटी पब्लिशिंग था, ये अच्छी क्वालिटी के कंटेंट्स देता था लाइब्रेरी के रिसर्च में और इसे क्वार्टरली पब्लिश किया था क्योंकि लाइब्रेरी के फील्ड में ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, एक नया ग्रोइंग सब्जेक्ट है और इसका उतना ब्रॉड लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहे हैं, तो इसको क्वार्टरली पब्लिश किया जाता था। ठीक है, और इसमें जितने भी लाइब्रेरी के फील्ड में रिसेंट डेवलपमेंट्स होते थे उसको नोटिस किया जाता और उसको पब्लिश किया जाता, चाहे स्टूडेंट्स, टीचर्स या किसी के द्वारा भी इस फील्ड में जो किया जाएगा। इसका जर्नल था जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च। अवार्ड्स क्या था, मोतीवाला बेस्ट टीचर अवार्ड, जिसको 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उसको मोतीवाला बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिया जाएगा। प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड रिसर्चर्स के लिए था, जो स्टूडेंट PhD के लिए रजिस्टर्ड है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में उन्हीं को कंसीडर किया जाता था। SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड रिसर्च के फील्ड में दिया जाता था, जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं PhD वगैरह उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो सीनियर लाइब्रेरियंस थे या लाइब्रेरी टीचर्स थे या रिसर्चर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उनको दिया जाता था उनके बेटर कंट्रीब्यूशंस के लिए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस हैं तो।
उसके बाद है मिस्टर रत्ना लक्ष्मण राव, बेस्ट वुमेन LIS टीचर प्रोफेशनल अवार्ड। ये भी वुमेन्स को दिया जाता है जिसको 10 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने लाइब्रेरी एसोसिएशंस और इससे रिलेटेड पब्लिकेशंस के बारे में जो शॉर्ट वीडियो दे दिया है, एक बार इसको रिवाइज कीजिए। इससे 1 लाइनर क्वेश्चन जनरली बनते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे इनके फॉर्मेशंस वगैरह को याद कर लीजिए, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद कर लीजिए, और बेसिकली इनके फुल फॉर्म्स ज़रूर याद करिए, क्योंकि आपको मैचिंग के लिए ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.